हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में। तो आज हम लाए हैं 10 ऐसे सवाल जो कि हर एक पोल्ट्री फार्मर के दिमाग में ये चलता ही रहता है। तो चलिए, पोल्ट्री फार्म में तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन हम लाए हैं 10 ऐसे बेहतरीन सवाल जो कि कि हर एक के मन में चलता ही रहता है, कम बेसी पूछा जाता है। तो लेकिन मैं इस सवाल को क्यों उठाया, ये सवाल मेरे बार बार डीएम में कमेंट बॉक्स में भर जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो बता ही देते हैं क्या है क्या नहीं। मैंने बस सवाल लिखा है और उनका नाम लिखा है, लेकिन इसके बारे में मैं कहीं पे पढ़ के नहीं आया हूँ, बस कितना जानकारी उतना ही बता रहा हूँ। तो चलिए, पहला सवाल है गौरव भाई के, मुर्गी का तेजी से वजन कैसे बढ़ाएं। तो चलिए, मुर्गी का तेजी से वजन कैसे बढ़ाएं। तो भाई, इसका मतलब कि कोई खास तरीका नहीं है। मैं बता दूं, अगर आपके पास सही मैनेजमेंट है तो मुर्गी का वजन बढ़ेगा ही। अगर आप सही तरीका से फीड या कोपचिक्स जो भी आप सही तरीका से अच्छा क्वालिटी के लिए हैं तो मुर्गी का वजन बढ़ेगा। अगर समझ जाइए कि लो क्वालिटी के आप फीड खिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, लो क्वालिटी के चिक्स लेके रखे हैं फार्म के अंदर, तो समझ जाइए कि वो उसका मोटिलिटी भी ज़्यादा होती है और मुर्गी ज़्यादा वजन देती भी नहीं है। तो ये होता है एफसीआर, कि अच्छा तरीका से नहीं आता है। तो ये चीज़ का ध्यान पे रखना है। चलिए, मैं दूसरा सवाल उठाता हूँ। दूसरा का सवाल है करण भाई का, मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए और इसे कम कैसे करें। चलिए, अच्छा सवाल है। मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। मोटिलिटी आपका फार्म में 3 से 4% एवरेज है। अगर उससे ज़्यादा जाता है कि ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। अगर 5 से 6%, 7% ज़्यादा जा रहा है तो आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं। अगर 7% मोटिलिटी जा रहा है, यानी कि 100 मुर्गी पे 7 मुर्गी की मोटिलिटी पे जा रहा है, तो ऐसे अगर आपके पास 1000 मुर्गी है, 1000 मुर्गी में 70 मुर्गी का मोटिलिटी हो जा रहा है, तो इससे ज़्यादा मोटिलिटी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसलिए आपको मोटिलिटी 3 से 4% रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। कम कैसे किया जाए, कम आपको मैनेजमेंट कम करके देगा। अगर आपके पास सही मैनेजमेंट है, यानी कि समझ जाइए, कभी ये फार्म में ना मुर्गी ना बीमार हो जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। चलो, आज बीमारी है, कल ऑटोमेटिक है। अगर ऑटोमेटिक मुर्गी फार्म में बीमारी ऑटोमेटिक ठीक नहीं होता, वो बढ़ते जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इतना बढ़ जाता है कि समझिए कि आप उसे रोक नहीं सकते। मोटिलिटी रोकना नामुमकिन है। इसको रोकने का तरीका है मैनेजमेंट। अच्छा तरीका से ड्रिंकर को साफ करना, टाइम टू टाइम फीड देना। ये आपका मोटिलिटी, आपका काम कर निर्भर करता है मोटिलिटी। अगर आपका काम ही खराब रहेगा तो मोटिलिटी होगा ही। चलिए, अगला सवाल पे चलते हैं। टाइम बहुत कम है। फार्म फार्म में अमोनिया गैस कम कैसे करें। क्या नाम है, सौरभ शांति। चलिए, कोई भी हो। फार्म में अमोनिया गैस कम कैसे करें। फार्म में अमोनिया गैस कम करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, चलिए हम बताते हैं इसको। फार्म में अमोनिया गैस आता कहाँ से। फार्म में अमोनिया गैस आता है लीटर की वजह से। लीटर आपका खराब रहेगा तो अमोनिया गैस आएगा ही। अगर समझिए कि लीटर आपका सही रहेगा तो अमोनिया गैस आने का कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई अथी ही नहीं है। तो अमोनिया गैस आने के लिए दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि आप पर्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अमोनिया गैस हो रही है। अगर पर्दे आप टाइम टू टाइम अप एंड डाउन कर रहे हैं तो अमोनिया गैस कम होगी। अगर पर्दे को आप फिर बंद करके रखे हैं, कि टाइम से नहीं उठा रहे हैं, टाइम से नहीं बंद कर रहे, तो अमोनिया गैस उसमें होगी ही। दूसरा का तरीका, मेन रीजन क्या है, अमोनिया गैस आता कहाँ है। अमोनिया गैस आता है लीटर की वजह से। आपका लीटर गीला रहता है, उससे अमोनिया गैस निकलती है। और उसको कम करने के लिए जब भी लीटर भीग जाए तो उसको तुरंत उठाकर वो लीटर को बाहर फेंक दे। यानी कि लीटर बाहर फेंक दे, और वो उस जगह पे चूना डाल के दूसरा भूसी, यानी कि बुरादा जो भी आप डालते हैं, लकड़ी का बुरादा, भूसी जो भी हो, उसको नया फिर से डालें वहाँ पे, ताकि अमोनिया गैस कम हो और वेंटिलेशन अच्छा रखें। चलिए, अगला सवाल पे चलते हैं। कौन सी गलती हमको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकती है। क्या नाम है इसका, अंकित कुमार। अरे भाई, नुकसान कर सकती है आपको सबसे क्या था सवाल, कौन सी गलती। गलती भाई, गलती आप हो भाई। कुछ भी अगर फार्म में हो रहा है तो आप खुद का जिम्मेदार है। कुछ ऐसा गलती नहीं है कि हाँ स्पेशल गलती ये है कि हमने दाना नहीं लगाया, पानी नहीं लगाया। ऐसा तो आप जानबूझ के वैसे कर रहे हैं ना। अगर पानी नहीं लगा के गए हैं फार्म के अंदर और आप कहीं घूमने चल गए हैं तो वो ये तो आप जानबूझ के उसका हत्या कर रहे हैं ना। वो तो मान लीजिए एक तरह से जानते हुए आप फार्म के अंदर गलती कर रहे हैं। फार्म के अंदर कुछ ऐसा गलती होती नहीं, आपका मैनेजमेंट गलती होती है। आपको पता है कि मेरे को अभी पर्दा उठाना है, लेकिन अभी आप चुपचाप बैठ के रील देख रहे हैं या फिर चले गए हैं फार्म से बाहर।
आप उस चीज़ पर ध्यान, अभी आपको पता है कि आधे डिब्बा में पानी नहीं है, आधे डिब्बे में पानी है, तो आपको ये चीज़ पता है तब पर भी आप ये चीज़ छोड़ के चल जाए। आपको ये चीज़ पता है कि मेरे को ड्रिंकर साफ करना है, लेकिन ये चीज़ को आप नज़रअंदाज करके छोड़ के चले गए। तो ये सब गलती आप खुद से कर रहे हैं, ये सब गलती नहीं करना चाहिए। फार्म के अंदर कोई भी काम ढीलापन नहीं करना चाहिए, जो भी है फटाफट करना चाहिए साफ-सफाई, और फार्म के अंदर ड्रिंकर हमेशा साफ करना चाहिए, और पानी को और दाना को हमेशा रखना चाहिए ड्रिंकर और फीडर में, वरना फार्म में ज़्यादा मोटिलिटी होती है और ये ज़्यादा नुकसान करती है। चलिए अगला, एक होता है बायोसिक्योरिटी, आप लोग को पता होगा। बायोसिक्योरिटी यानी क्या? बायोसिक्योरिटी यानी किसी को फार्म के अंदर नहीं आने देना चाहिए, या फिर आप किसी के फार्म के अंदर नहीं जा, और कहाँ पे मुर्गी कटिंग होता है, कटिंग पॉइंट, वहाँ पे आप नहीं जाएँ। ये होता है बायोसिक्योरिटी। या फिर कुत्ते को अपने फार्म के आस-पास नहीं आने दें, पक्षी को भी, ये बहुत सारे बायोसिक्योरिटी में होती है, लेकिन आप इतना ध्यान दें तो किसी के अंदर अपने फार्म के अंदर ना आने दें। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने फार्म के अंदर बहुत सारे लोग को बुला के रख देते हैं, और फार्म में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे करके बीमारी आ जाती है कहाँ से उस फार्म के अंदर, ये बीमारी आना ही रहता है। तो ये चीज़ बायोसिक्योरिटी पर आप ध्यान दीजिए। बायोसिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा गलती यही है। चलिए अगला गलती हम देखते हैं। लीटर कितनी बार चलाना चाहिए और कब तक? चलिए, लीटर कितनी बार चलानी चाहिए और कब तक चलाना चाहिए? चलिए इसका सही तरीका बता रहा हूँ। अगर आपका फार्म मतलब कि नया है, तो उसमें लीटर आप नहीं भी चलाएँ कभी, हमेशा छोड़-छोड़ फार्म में लीटर कब चलाना चाहिए? फार्म में गर्मी में लीटर बहुत कम चलाना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ही गर्मी होता है, लीटर ऐसे ही सूखे रहते हैं, तो उसको चलाना है। फार्म के अंदर लीटर कब चलाना चाहिए? बरसात में, ठंडी में। कब तक चलाना चाहिए? तीसरे दिन, चौथे दिन 1 बार लीटर हल्का-हल्का चलाना चाहिए, और जब वैक्सीन लगा दें, या फिर मतलब ऐसे समझिए कि 8वें 9वें दिन पे 1 दिन चलाना चाहिए। 3 दिन छोड़ के 1 दिन लीटर को चलाना ही चाहिए। अगर लगे तो ज़्यादा गीला है तो उसको डेली हमेशा साफ करते रहें। और कब तक चलाना चाहिए? जब तक मुर्गी का वज़न 1 किलो ना आ जाए, लीटर चलाना ही चाहिए। हमेशा लीटर को साफ करके रखना चाहिए एकदम, यानी कि ऐसा रखना चाहिए कि मतलब कि वो ओदा ना, पैर हम रखे उस पे तो पैर मतलब कि मेरा ऐसा ना लगे तो मैंने गीला जगह पे रखा, मैं मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने भूसा पे पैर रखा, अच्छा सूखा जगह पे पैर रखा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लीटर को हमेशा सूखा रखना चाहिए, चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, लेकिन लीटर को हमेशा सूखा रखना चाहिए। ऐसा रहना चाहिए कि मतलब कि गीला ना रहे, और उसको हमेशा चलाते रहना चाहिए 20 से 21 दिन तक, जब तक मुर्गी 1 किलो साइज़ नहीं हो। अगर मुर्गी ज़्यादा बड़ा हो जाए, अगर आप उसमें लीटर चलाएँगे तो मुर्गी झिझकती है, और आपको ये चीज़ पता होगी, अगर मुर्गी झिझकती है तो उसका ग्रोथ कम हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। इस वज़ह से लीटर 1 किलो साइज़ तक चलाना चाहिए, 2 दिन 3 दिन छोड़ के लीटर चलाना चाहिए। चलिए अगला सवाल तक हम चलते हैं। 1.5 केजी 1.5 केजी वज़न के लिए कितनी कितनी फीड यानी दाना लगता है? चलिए, ये किसने पूछा था? अखिलेश कुमार। चलिए अखिलेश कुमार जी, आपका सवाल हम बताते हैं। अखिलेश कुमार, 1.5 केजी मुर्गी करने में कितनी दाना यानी कि फीड खाती है? चलिए इसका सही तरीका बस ऐसे निकाला जाता है कि एक एफसीआर नापने का तरीका अलग होता है, लेकिन हम बता देते हैं ऐसी, मतलब नॉर्मली 2 केजी दाना खाता है 1.5 केजी मुर्गी वज़न करने में। यानी कि इसका एफसीआर होता है 1.3 का रेशियो होता है, 1.30 रेशियो इसका, मतलब कि अगर मुर्गी एफसीआर मैं बाद में बताऊँगा, अगले वीडियो में बता चुका हूँ, और भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसके लिए, लेकिन हम इतना बता देता हूँ, 2 केजी दाना मतलब खाएगी मुर्गी तो 1.5 केजी आएगा, इसका बेहतर सॉल्यूशन ये है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सीआरडी यानी सर्दी से बचाव कैसे करें? सर्दी से बचाव, सर्दी के बचाव यानी कि पर्दे मैनेजमेंट। भाई पर्दे मैनेजमेंट पे ध्यान दो भाई। सीआरडी, सर्दी पर्दे से आते हैं, हवा से आते हैं, बायोसिक्योरिटी से आते हैं, तो पर्दे पे ध्यान दो भाई। क्या एक सवाल था हमने नहीं पढ़ा, क्या मुर्गी जब बच्ची रहती है, छोटा बच्चा रहता है, उस समय भी बीमार होता है? हाँ, बीमार होता है, और उनको भी सीआरडी होती है। अगर आप उसको सही तरीक़ा से मैनेजमेंट नहीं करते, जैसे कि पहला दिन की मुर्गी पेपर पे रहती है, अगर पेपर ज़्यादा गीला हो जाता है वो तो बीमार होगी ही। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। सीआरडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो सीआरडी देखिए आपको पर्दे से ही आते हैं। पर्दे हवा है, यानी कि शायद कभी गर्म हवा कभी ठंडी हवा, उस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हैं और सीआरडी पहुँच जाती है। और मेन रीज़न होता क्या है? ड्रिंकर। जो ड्रिंकर होता है ना, आप उसको टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करते। 24 घंटे के अंदर एक बार ड्रिंकर को साफ़ कर लिया जाता है। वो यानी उसमें जो
अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं साफ करते तो उसमें अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो थोड़ा सा ना काई जैसा बैठा रहता है, वो चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है। और ड्रिंकर बहुत ही खराब, मतलब कि पानी पानी भी, मतलब कि 2 टाइम 3 टाइम पानी दिन में चेंज करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बायोसिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का मुर्गी बीमार है और वो बंदा आपके फार्म के अंदर आ गया, तो समझिए कि आपका भी मुर्गी बीमार हो सकता है, सीआरडी का ये भी लक्षण होता है। तो चलिए, लगभग सवाल पूरा हो ही गया है, लेकिन एक सवाल है जो कि मेरे को मैं खुद से लिखा हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है, क्या मुर्गी फार्म मेरे को करना चाहिए या क्या मेरे लाइफ बना सक तो भाई देखो, मुर्गी फार्म आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आप पर निर्भर करती है। अगर आपको सही तरीका इसका पता है, सही मैनेजमेंट पता है तो मुर्गी फार्म करो। अगर आपको सही मैनेजमेंट नहीं पता है तो मैं तो कहता हूँ मुर्गी फार्म मत करो। देखो कितना लोग इसमें मुर्गी फार्म में आए और मुर्गी फार्म में हर टाइम नुकसान लेके गए हैं। कैसे? उनको सही तरीका नहीं पता है मुर्गी फार्म का। अगर आपको भी सही तरीका नहीं पता है मुर्गी फार्म का तो मत आओ मुर्गी फार्म में भाई। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मत आओ। मैं तो कहता हूँ कि पूरा जानकारी ले लो पोल्ट्री फार्म के बारे में, उसके बाद फार्म में। मुर्गी फार्म पोल्ट्री फार्म लाइफ है कि नहीं ये आपको खुद पता करने यहाँ पे एक बार आइएगा, पोल्ट्री फार्म कीजिएगा, प्रैक्टिकल एक बार करके देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या होता है मुर्गी फार्म में, कितना फायदा कितना नुकसान सब आपको पता चल जाएगा। ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नाम भी मैंने नहीं पढ़ा, उसका क्या नाम था, कुछ भी नाम हो। चलिए, आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए मेरे को पता नहीं है, बस मैंने लिखा था, उसका नंबर नहीं लिखा था 1 2 ऐसे करके, तो शायद हो चुके होंगे। और मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी में हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग की ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी कर लें। ये वीडियो फेसबुक पे भी डालता हूँ, यूट्यूब में भी डालता हूँ, कहीं भी आपको देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियो करके। और आप लोग की जो भी सवाल होगा कि मेरे डीएम में, और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट तक जो देखे उनके लिए मैं बोनस यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा नंबर है 7482931625। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में या फिर सीधा कॉल कर सकते हैं, आपको मैं पूरा जानकारी दे सकता हूँ। ये लास्ट तक जो वीडियो देखे उनके लिए यहाँ पे बोनस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।